हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और ये है आपका लेक्चर नंबर 09 इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10th का टॉपिक। तो आज हम यहाँ पे अनलॉक करने वाले हैं बहुत सारी नई बातें और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे सर्किट्स दे देंगे जहाँ पे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं और पत्थर का ब्रिज, पुल नहीं, ऐसा नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। ये एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन। तो इन्होंने एक स्पेशल कॉम्बिनेशन देखा रेजिस्टर्स का, जिनका नाम रखा इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन देखा इन्होंने 5 रेजिस्टर्स का, जिनका नाम इन्होंने रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों ये कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को देखो, यहाँ 5 रजिस्टर्स लगे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस कॉन्फ़िगरेशन को, एक बहुत ही स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है ये, इसी का नाम इन्होंने रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज। और आज हमें जो पढ़ना है वो है एक स्पेशल कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसे कहेंगे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक स्पेशल कंडीशन है। इस तरह का रजिस्टर देख रहे हो आप, बीच में एक रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर इधर, एक रजिस्टर इधर, एक इधर, एक इधर, और बीच में एक रजिस्टर लगा है। तो ये बीच वाले रजिस्टर का एक स्पेशल कंडीशन होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, अगर बीच वाले रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इफ नो करंट फ्लोज इन द मिड रेजिस्टर, देन देखिए दैट मीन्स हम मान लेते हैं ये A हमारा हाई पोटेंशियल पे और ये B हमारा लो पोटेंशियल पे। करंट यहाँ से फ्लो किया, R3 में गया, R2 में फ्लो किया, R4 में गया। ठीक है, करंट डिवाइड किया, लेकिन R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। कभी भी ये लो से हाई नहीं जाएगा, हमेशा हाई से लो आता है। तो आप देखिए करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, बट R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, समझोगे बात को, बहुत ही बारीकी से समझोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हमें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ऐसा होगा, इफ नो करंट फ्लोज इन द मिड रजिस्टर, इस रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए अगर हम इस टर्मिनल को X ले लें और इसको ले लें Y, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट X एंड Y आर इन द सेम पोटेंशियल, क्या हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। देखो हमें क्या बोल रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर बीच वाले रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, तो हो सकता है X और Y का पोटेंशियल, हो सकता है क्या, ऐसा है X और Y का पोटेंशियल एक ही होगा। जो पोटेंशियल X का होगा वही पोटेंशियल Y का होगा, तभी तो बीच वाले में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब ऐसा होगा तब देन हम यहाँ से, ये मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, देन R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, तब ऐसा होगा। अगर बीच वाले रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तब कंडीशन जो व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई
R4, ठीक है। देखो एग्जामिनेशन में कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जहां पे आपको 5 या 6 रजिस्टर्स दिखे। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज मेनली 5, इन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 5 रजिस्टर्स को इस तरह से ऑब्जर्व किया था, बहुत ही स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन लगा। जब इन्होंने स्टडी किया इस स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को, तब इन्होंने देखा कि ये एक स्पेशल कंडीशन में इस तरह का बिहेव करेगा कि एक्स और वाई में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तब उन्होंने ये कंडीशन डिराइव किया दैट R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। यहाँ पे हमें डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना, इस टॉपिक को आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो क्लास 12 में। आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो इससे आप डिराइव करोगे, वहाँ आप समझोगे डेरिवेशन किस तरह आया। हमें जो यहाँ पे करना है और हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि आप इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाइए। तो हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने पे। और आज हम ये भी देखेंगे किस तरह, मैंने बोला था मैं ट्रिक बताऊंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह आप सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सर्किट दे देता है तो, ठीक है। तो वो भी हम आज सीखेंगे, पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेते हैं। तो देखिए ये कंडीशन है आपका, ये कहाँ से आया, क्यों आया, इस पे ध्यान नहीं देना आपको, इस पे ध्यान नहीं देना। बस आपको ये समझना है दैट अगर बीच वाले रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स और वाई एक ही पोटेंशियल पे हैं, जहां पे कंडीशन बन जाएगा R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। इतना नोट करो, पहले कॉपी पेन लेकर बैठो और लेक्चर को पूरा एक फ्लो में देखोगे, ठीक है। पूरे लेक्चर को एक फ्लो में देखो, ऐसा नहीं है 5 मिनट अभी देख रहे हैं 5 मिनट रात में देखेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भाई। तो लेक्चर को एक फ्लो में देखो, पूरा लेक्चर कंप्लीट करोगे। यहाँ तक कॉपी करो, आगे बताता हूँ। चलिए हो गया। देखिए जब आपको कोई रजिस्टर दिखे एग्जामिनेशन में, 5 का कॉम्बिनेशन हो या 6 का, 5 या 6 मेनली होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ 5 और 6 रजिस्टर्स को मिला करके बनता है। और एग्जाम में मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रजिस्टर्स का ही कॉम्बिनेशन देगा, आपके लेवल के लिए सिर्फ 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देगा, तो हम 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे। तो जहाँ भी आपको ये समझ नहीं आए कि वेदर ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आप सिंपली वहाँ समझ जाना है कि 90% ऑफ द केसेस में वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करता है कि इस 5th रजिस्टर में गैल्वेनोमीटर लगा देता है, इस तरह से बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देता है। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है, इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये करंट डिटेक्ट करेगा। तो बीच में जब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बना करके पूछता है कि गैल्वेनो का रीडिंग क्या होगा इस केस में। तो आप कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा। तो मेनली केसेस में क्या होता है एग्जाम में, जहाँ पे कोई सीरीज कॉम्बिनेशन पता ना चले, जहाँ पे कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन पता ना चले, तो हम 90% ऑफ द केसेस में हम ये गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन हो। क्लियर है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस पे कुछ सवाल। और देखो ऐसा नहीं कि ये बस ये काइट की तरह है ना, पतंग की तरह दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि बस पतंग की तरह ही आपको क्वेश्चन दे तो आप सोचो कि पतंग का वेट करो एग्जाम में कि यार पतंग किधर है। अगर पतंग है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो गया, और पतंग नहीं है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो पतंग वहाँ देखने का कोशिश मत करना, बस वहाँ ये देखना कि बैलेंस्ड है कि नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हलवा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आराम से टफ क्वेश्चंस लेंगे थोड़ा। देखो अब दिख रहा है आपको ये पूरे काइट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बीच में एक रजिस्टर दिखेगा तो 110% ये व्हीटस्टोन का ही क्वेश्चन होगा, अगर बीच में आपको रेजिस्टेंस एक दे दे। बन जा, ये है आपका टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी सेल है ये इसका पोटेंशियल है 0, इसका पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का। चलिए यहाँ वैल्यूज़ है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और बीच वाले रेजिस्टर में 10 ओम। पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द R इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द R इक्विवेलेंट, तो पहले कंडीशन चेक करते हैं अपना R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 है या नहीं। यहाँ पे R1 देखो, R1 का वैल्यू है 2 ओम, ऊपर वाला ये 2 ओम, ये 2 ओम, R2 भी है 2 ओम, R3 देखो, R3 इज़ 2 ओम एंड R4 इज़ 2 ओम। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है R1 दिस बाई दिस, R1 बाई R2, R1 बाई R2 क्या आ रहा है 2 बाई 2 इज़ 1, R3 बाई R4 चेक करो, R3 बाई
R4 क्या आएगा 2/2 1. दैट मीन्स कैन आई से दैट R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4. देखो ये कंडीशन किसका है, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. दैट मीन्स हमारा बीच वाले रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम इसको सिंपली हटा सकते हैं. जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर्किट में, इसे हटा दो, यहाँ पे करंट फ्लो कर ही नहीं रहा. अब बताइए क्या ये सीरीज, क्या ये आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है अब क्लियरली. ऊपर में एक रेजिस्टर है देखो 2 ओम का, और यहाँ भी एक रेजिस्टर है 2 ओम का. तो हम सिंप्लीफाई करके रेजिस्टर सर्किट को ब्रेक करके हम इस तरह से बना ही सकते हैं. ये रहा आपका 2 ओम, ऊपर 2 ओम, यहाँ 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, नीचे भी 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम. 2 + 2 बन जाएगा 4, ऊपर 4 ओम और नीचे भी 4 ओम. अब बताइए दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 + 1/4, पैरेलल में है दोनों, दैट इज 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2. तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 2 ओम. तो इस तरह से आप निकालोगे. देखो बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका सर्किट में रहना ना रहना बराबर है. तो इससे आप सिंपली हटा दो, वहां से हम हटा दिए उस रेजिस्टर को, और हटाने के बाद देखो हमारा सिंप्लीफाई हो गया सर्किट. तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे. कंडीशन पहले चेक करेंगे. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको दे दे रहा है, ये दे देता है आपको, ऊपर है 2 ओम और नीचे आपको दे रहा है 4 ओम. 4 ओम यहाँ पे आपका है और 3 ओम, और यहाँ पे आपको दे दिया 6 ओम, और बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देगा, बोलेगा ये है 10 ओम का. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आप बताइए क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पॉज करो, बनाओ, जिनको आता है वो पॉज करेंगे, बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे. वीडियो वीडियो को 2 की स्पीड में देखो, इंटू 2 की स्पीड में. जिनको आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. चलिए देखिए, सबसे पहले कंडीशन देखिए, 2/4 क्या आएगा 1/2, 3/6 क्या आएगा 1/2. तो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो बीच का रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बीच वाला रेजिस्टर हम हटा सकते हैं, ये हमने हटाया. अब देखा हमने कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ऊपर है 2 ओम और इधर है 3 ओम, और इधर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओम और ये आ जाएगा 6 ओम. देखिए ये आ गया 4 ओम और ये आ गया 6 ओम. 2 + 3 दैट इज 5 ओम. ये सिंगल रेजिस्टेंस आप यहाँ लगा सकते हो, और नीचे एक रेजिस्टर लगाएंगे 4 + 6 दैट इज 10 ओम. क्लियर है ना. अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली दोनों पैरेलल में है, दोनों को सॉल्व करो. 1/5 + 1/10 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 10 विच इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 2 + 1, ठीक है, ये आपका आ गया 3/10. तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 ओम. देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो चलिए ये था क्वेश्चन आपका. इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. ये तो काइट बनाकर आपको दिख रहा था कि ये पतंग बनाए हुआ क्वेश्चन है, तो पतंग के फॉर्म में जो भी आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, तो ये तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा. अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस. अगर ये काइट बनाकर ना दे तो हम कैसे वहाँ समझेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है. मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, दिस इज योर टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी, टर्मिनल बी, और बीच में एक रेजिस्टर लगा है 8 ओम का. यहाँ पे है 10 ओम, यहाँ पे है 20 ओम, यहाँ पे है आपका 4 ओम और यहाँ पे है 8 ओम. चलो देखो कितने रेजिस्टर्स है टोटल. यहाँ पे 5 रेजिस्टर्स दिख रहा है. ना तो सीरीज़ का समझ आ रहा है, ना ही पैरेलल का समझ आ रहा है. तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होता है. अब हम उसका कंडीशन चेक कर लेते हैं. कंडीशन चेक करो, 10/20 कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा 1/2. 4 डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा 1/2. देखो दोनों इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो आप बीच में देखो, जो रेजिस्टर बीच में लगा है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम इसे हटा सकते हैं. सिंपली इसे हटा दो, बिकॉज इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. अब ऊपर देखो 10 + 4 आ जाएगा 14 ओम, और नीचे है 20 + 8 इज 28 ओम. ऊपर एक रेजिस्टर और नीचे एक रेजिस्टर. अब बोलो बन जाएगा, दोनों पैरेलल में दिख रहा है अब क्लियरली.
दिख रहा है ना, दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। याद रखना इमेजिनरी सेल वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया, इमेजिनरी पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला कंसेप्ट, ये क्वेश्चन ये था। देखो 3 रेजिस्टर्स थे इस तरह से, और यहाँ से मैंने एक टर्मिनल निकाल कर यहाँ कनेक्ट किया था, एक वायर यहाँ से यहाँ, इसी तरह का क्वेश्चन था कुछ, ठीक है ना। इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, ए और बी। वैल्यू ज़रा देख लेने तो मुझे, ये 6 ओम था वैल्यू, ये था 6 ओम का, ये भी था 6 ओम का, ये भी था 6 ओम का। आपसे पूछ रहा था यहाँ पे आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इमेजिन करो 2 एंड को इस तरह से स्ट्रेच करो और देखो किस तरह से ये अरेंज हो जाता है। आज हम समझेंगे इसका ट्रिक क्या है, देखिए। और ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस में आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो आपका आंसर 110% करेक्ट होने वाला है। अब देखो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सेल जोड़ करके काम करते हैं। हम जोड़ देते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं हम। इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V है, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0 है। तो ये पोटेंशियल देखो, क्या यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, बिकॉज इस टर्मिनल का पोटेंशियल V और बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका पोटेंशियल V। इसका पोटेंशियल V है तो क्या इसका पोटेंशियल भी V होगा। देखिए इसका पोटेंशियल है 0, तो क्या इसका पोटेंशियल भी होगा 0। यहाँ से आएगा तो क्या इसका पोटेंशियल भी होगा 0। देखो बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो ये पोटेंशियल 0 पे, ये पोटेंशियल V पे, ये पोटेंशियल 0 पे। अब देखिए यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ एक वायर है, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ना अप्लायंस, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो जो पोटेंशियल इस टर्मिनल का है वही पोटेंशियल इस टर्मिनल का हो जाएगा। समझ रहे हो ना। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत लोग आपको बताएंगे इसको A ले लो, इसको B ले लो, A और B के बीच में देखो क्या, वैसे नहीं करना है। कंसेप्ट समझो क्या है, कंसेप्ट समझोगे किसी तरह का भी सर्किट ब्रेक कर सकते हो। कंसेप्ट समझो, ये V है, ये V आया, इसका पोटेंशियल 0, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये भी पोटेंशियल 0 पे। अब हम इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ करते हैं फिर से। देखिए पोटेंशियल V और यहाँ पोटेंशियल 0, पोटेंशियल V एंड पोटेंशियल 0। V पे क्या हम लिख सकते हैं, टर्मिनल A, ये टर्मिनल A है V पे, और टर्मिनल B है 0 पे, लिख सकते हैं ना। X और Y देखो, X और Y नहीं, 0 और V। अब सबसे पहले देखिए इस रेजिस्टर को, क्या ये रेजिस्टर V और 0 के बीच में है, तो हम V और 0 के बीच में एक रेजिस्टर लगाते हैं पहले। कितना ओम का है ये रेजिस्टर, 6 ओम का। चलो ये रेजिस्टर का काम खत्म। दूसरा रेजिस्टर देखो, ये रेजिस्टर किस किस टर्मिनल के बीच है, 0 एंड V के बीच में है, तो इससे भी इस तरह से लगाइए। ये रहा आपका दूसरा, ठीक है, 6 ओम, इसका भी काम खत्म। लास्ट वाला ये किसके किसके बीच में है, V और 0, तो ये रहा आपका V और ये रहा आपका 0, तो ये रहा V और ये रहा 0। हो गया काम खत्म, सॉल्व कर सकते हो तीनों पैरेलल में। लगा दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, 1/6 + 1/6 + 1/6। बोलो हो गया, बोलो आगे बढ़े, समझ आ गया, आगे बढ़े। अच्छा बहुत अच्छा। चलो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसी सर्किट में ऊपर और नीचे 2 रेजिस्टर्स डाल दूं तो क्या आप बना पाओगे इस सर्किट को। देखिए 1 2 3 एंड दिस इज योर टर्मिनल B। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है, बस देखना यहाँ पे, यहाँ से मैंने निकाला एक वायर, यहाँ मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया और ये रहा पहला। फिर मैंने यहाँ से एक वायर निकाला, यहाँ पे एक रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया और ये रहा आपका। काउंट करो टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया 5 और 6 रेजिस्टर्स जहाँ कॉम्बिनेशन में दिखे आपको, और वहाँ पे आपको ये पता ना चले कि वो सीरीज में है या पैरेलल में, क्लियरली विजिबल ना हो, तो 90% ऑफ द केसेस में वो सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट होता है, और वहाँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम चेक करते हैं कंडीशंस लगाकर। चलिए देखिए, सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R, और बस एक जनरल लेते हैं, जनरली वैल्यू लेते हैं ताकि आपको जो भी वैल्यू दे दे एग्जाम में आप सॉल्व कर सको। सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ट्रिक्स टू सॉल्व व्हीटस्टोन ब्रिज एज वेल एज एनी कॉम्बिनेशन जो सर्किट में आपको दिया रहे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम हम यहाँ पे एक इमेजिनरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे 2 टर्मिनल्स के बीच में।
ठीक है, ये है पोटेंशियल V पे और ये है पोटेंशियल 0 पे। अब हम चेक करेंगे, हमें नहीं पता ये सीरीज़ में है या पैरेलल में, हमें दिख ही नहीं रहा क्या है, ना सीरीज़ में समझ आ रहा है ना पैरेलल में समझ आ रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे किस किस टर्मिनल पे कौन कौन सा टर्मिनल किस किस पोटेंशियल पे, वो पहले चेक करना है हमें। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, करंट यहाँ से फ्लो करेगा आई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो देखो वी पोटेंशियल पे कौन कौन है, ये होगा वी पोटेंशियल पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पोटेंशियल वी पे होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप जाओगे तो एक रेजिस्टर आ गया, यहाँ पे ये रेजिस्टर आ गया ना, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा कुछ, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी नहीं रहेगा, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। पिछले बार क्या था, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं था, जो पोटेंशियल यहाँ का था वही पोटेंशियल यहाँ का था, लेकिन इस बार यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया है, एक रेजिस्टेंस है R। अब यहाँ पे जब आप सेम पोटेंशियल देखोगे तो मैंने बताया था हर रेजिस्टर के पास पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल होगा। चलो अभी रहने दो इसे, अब हम यहाँ शुरू करते हैं। ये 0 पोटेंशियल पे, तो ये भी 0 पोटेंशियल पे, यहाँ आएगा, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टर नहीं, ये भी 0 पोटेंशियल पे। यहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ भी एक रेजिस्टर दिख रहा है, मतलब यहाँ भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल अलग होगा। अब अलग होगा तो हम मान लेते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, हम इस टर्मिनल को मान लेते हैं x और इस टर्मिनल को मान लेते हैं y, अपने कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, हमने बोला कि ये पोटेंशियल v था, तो हम यहाँ से गए, ये भी पोटेंशियल V पे, ये पॉइंट भी पोटेंशियल B पे, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं, तो ये 0 पे, तो ये भी 0 पे, ये भी 0 पे। अब यहाँ से जब ऊपर आ रहे थे तो यहाँ एक रेजिस्टर दिखा हमें, तो आगे ये पोटेंशियल कुछ अलग होगा। हम यहाँ से जब आ रहे थे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टर दिखा हमें, तो यहाँ का भी पोटेंशियल अलग होगा। देखो यहाँ से आओगे, रेजिस्टर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे ना, अब हम इसको सर्किट को ब्रेक करेंगे, चेक करेंगे दो पॉइंट्स के बीच कितने रेजिस्टर्स आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट ए, टर्मिनल ए यहाँ पे लिखते हैं, इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V, हम यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनल B, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल है 0। देखो ठीक है, और हमारे पास x और y टर्मिनल भी है जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता। हमें इतना पता है x और y का पोटेंशियल अलग है, बट कितना है वो हमें नहीं पता। तो हम इनको इन दोनों के बीच में कहीं बना लेते हैं, हम x यहाँ रखते हैं और हम y यहाँ रखते हैं। ठीक है, देखो कितना रेजिस्टर्स है टोटल, 5 रेजिस्टर्स, व्हीटस्टोन ब्रिज 5 कॉम्बिनेशन पे और 6 कॉम्बिनेशन पे। 6 कॉम्बिनेशन आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में और कॉम्पिटिशन में अगर कभी 6 दे भी दे तो आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन नहीं देता है, सिर्फ 5 आपको पढ़ना है, 5 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। 5 रेजिस्टर आपको दिख रहा है, चलिए अब इसमें अरेंज करते हैं सारे रेजिस्टर्स को। V और X के बीच में, यहाँ देखो ध्यान से, V और X के बीच में आपको एक रेजिस्टर दिखेगा, V और X के बीच में एक रेजिस्टर। तो हम सबसे पहले देखो, ये V पोटेंशियल A पे था, V और X के बीच में हम एक रेजिस्टर बना लेते हैं पहले, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस R। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, X और Y के बीच में हमारे पास है एक और रेजिस्टर, X और Y के बीच में हमारे पास एक और रेजिस्टर है, देखिए कितना है इसका रेजिस्टेंस R। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, y और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस, y और 0 के बीच में एक और रेजिस्टर, ये रहा आपका रेजिस्टर R। अब आगे बढ़ेंगे, ऊपर देखो ये रेजिस्टर किसके किसके बीच है, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, x है यहाँ पे, 0 है नीचे, तो इसके बीच में रहा आपका ये रेजिस्टर R। नेक्स्ट आप चेक करोगे नीचे के लिए, ये चेक करो, ये है V और Y के बीच में, V और Y के बीच में एक रेजिस्टर R, तो V यहाँ Y यहाँ, ये देखो ये रहा आपका R। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल, देखो आ गया, ब्रेक कर लिया। अब क्वेश्चन हलवा हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, अब आप कर सकते हो इससे आगे यहाँ से। अब हम चेक करेंगे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, समझ आ गया, पता चल गया 5 रजिस्टर इस कॉन्फ़िगरेशन में व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए पतंग दिख रहा है आपको, पतंग दिख रहा है तो ये 110% आप श्योर हो गए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इससे आगे आपको चेक करना है क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो उसको चेक करने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे R1/R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4। देखो R1/R2, R/R1, R/R1, दैट मीन्स दिस इज अ कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो समझ आ रहा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, और इस कंडीशन में हमारे बीच वाले रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अब हम इस सर्किट को पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई करके आप इस तरह सर्किट बना सकते हो, एक रेजिस्टर यहाँ, दूसरा रेजिस्टर यहाँ, और ये रहा आपका टर्मिनल B, ये एक रेजिस्टर यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे, आपका टर्मिनल B, ये है आपका टर्मिनल B, ये है आपका टर्मिनल
ए, ऊपर में है आर, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है आर और यहाँ पर भी है आर। आर प्लस आर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, सर्किट ब्रेक करेंगे, आर प्लस आर हो जाएगा 2R और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे भी 2R। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको पता है किस तरह आप निकालते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब बताइए क्या अब आपको सारा क्वेश्चंस इजी लग रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/2R प्लस 1/2R निकाल कर देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने ब्रेक करके कितना सिंपल कर दिया। तो ये होता है कंसेप्ट से पढ़ाई करने का फ़ायदा। रट करके आपको कोई भी बता सकता है, 2 टर्मिनल लो, ये टर्मिनल लो, वो टर्मिनल लो, फलाना ढिमका कुछ भी बता देगा आपको और आपको समझ में नहीं आएगा। करंट पहले मैंने कंसेप्ट बताया, आज ट्रिक मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले मैंने कंसेप्ट बताया, करंट डिवाइड करने वाले मेथड से हमने सीखा, उसके बाद वो भी उसको छोड़ करके हमने फिर सीखा किस तरह हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम सीख रहे हैं ट्रिक, लास्ट में सीख रहे हैं ना ट्रिक। पहले हमने कंसेप्ट सीखा, उसके बाद हमने सॉल्व किया क्वेश्चंस, प्रैक्टिस किया बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद आज हम सीख रहे हैं किस तरह हम इमेजिनरी पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर किस तरह ट्रिक लगा सकते हैं और दो पोटेंशियल बीच कितना रजिस्टर है वो देख सकते हैं। तो देखिए आज सारे ट्रिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो रहा है। इससे पहले देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया था जो बीच में रजिस्टर नहीं था, वो भी आप सॉल्व कर लोगे आप। अब देखिए अब कितना सिंपल सा इक्वेशन बन गया, कितना सिंपल सा सर्किट आ गया है, 1/2R 1/2R निकाल सकते हो। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस करें, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब किसी भी सर्किट को आप सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छे। चलिए तो अब हम करेंगे कुछ टफ क्वेश्चंस। चलिए देखिए, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। पहले हम यहाँ बनाते हैं एक त्रिकोण, पता है ना त्रिकोण, अ ट्रायंगल, एक त्रिकोण बनाएंगे। ये रहा एक रजिस्टर, ये रहा सेकंड रजिस्टर, ये रहा थर्ड रजिस्टर। यहाँ पे है मेरा टर्मिनल ए और यहाँ पे है मेरा टर्मिनल बी, इस तरह से। यहाँ से मैंने लगाया एक और रजिस्टर यहाँ पे, यहाँ से मैंने लगाया दूसरा रजिस्टर एक और, इस तरह से। तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल बिटवीन, सॉरी व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। वैल्यूज़ लिख लो, वैल्यूज़ है, सारे का वैल्यू है 1 ओम, 1 ओम इसका, 1 ओम इसका, 1 ओम ये, 1 ओम ये और 1 ओम ये। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। चलिए हो गया, ट्राई हो गया। अब देखिए थोड़ा बहुत इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, फिर हम अपना कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इस पूरे सर्किट को क्या हम इस टर्मिनल को, इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ फिक्स है ये। इसको ए को उठाओ और इधर रखो, ए को उठाओ इधर रखो, समझ आ रहा है। ये फिक्स्ड है बी, ए को उठा रहे हैं और इधर रख रहे हैं, मतलब ये पूरा पार्ट पलट जाएगा इस तरह से। जब ये पूरा पार्ट इधर पलटेगा तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा हो गया टर्मिनल ए और यहाँ से आपको दिखेगा ये 1 2। देखो हमने क्या किया, हमने ए को पलट दिया इधर, तो 1 1 इधर आ गया, 1 ओम इधर और ये 1 ओम इधर। अब इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टर है, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये और ये बी टर्मिनल को हमने इस तरह से बनाया, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा सर्किट कुछ हद तक सिंप्लीफाई। सारा है 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, समझ रहे हो ना। ये टर्मिनल यहाँ था और ये टर्मिनल यहाँ था। हमने क्या किया, पहले बी को फिक्स किया, उसके बाद इसको खींचकर यहाँ पे, फिर ए को फिक्स करेंगे, यहाँ से ए को फिक्स करेंगे, बी को उठाकर इधर पलट देंगे। तो क्या कुछ इस तरह का सर्किट हमारा दिखेगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद? बिल्कुल दिखेगा। अब इसमें चेक करो, पतंग दिख रहा है आपको, ये पतंग दिख रहा है ना, इसमें आप चेक करो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5 रजिस्टर आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको दिख रहा था 5 रजिस्टर्स, ठीक है, 5 रेजिस्टर्स यहाँ पे दिख रहा था। आपको समझ नहीं आ रहा था ये सीरीज में है या पैरेलल में, कुछ समझ नहीं आ रहा था इसको देखकर। तो हमने क्या सोचा कि 90% ऑफ द केसेस में तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है, ऐसा 5 रेजिस्टर हो और उसमें समझ ना आए कि सीरीज में है या पैरेलल में, तो हम 90% केसेस में मान लेते हैं कि क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का ही होगा। 90% केसेस में ऐसा होता है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज आया आपका। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं आप चेक करो, 1 by 1 1 by 1, ठीक है, इधर 1 इधर 1, बैलेंस है ना। 1 by 1 क्या होगा, 1 divided by 1, 1 इधर 1 by 1, 1 divided by 1। तो ये हो गया आपका इक्वल दोनों। अब यहाँ से आप बीच वाले रेजिस्टर को हटा सकते हो, हटा सकते हो। अब देखो ये दोनों सीरीज़ में, ऊपर 2 यहाँ 2 निकाल सकते हो। ऊपर आ गया ये 1 और ये आ गया 2 और नीचे भी आ गया 1
और ये आ गया 1। अब बताइए इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्या? क्या इसको सॉल्व करना मुश्किल है? कर सकते हो, दोनों पैरेलल में, ऊपर में जोड़ दो 2 2 पैरेलल में, ख़त्म हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दे दे एग्जाम में, आप सिंपली उसमें चेक करोगे। सबसे पहले तो 5 रजिस्टर है, कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, तो व्हीटस्टोन का ही होगा। 5 रजिस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, 3 और 4 में चेक मत करना। आगे देखो, अब कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं इस टाइप का। देखो ये है मेरे पास, यस ये है मेरे पास एक रजिस्टर ऊपर, एक रजिस्टर नीचे। बस देखना आप कितना सिंपल हो जाएगा, आप सारा सर्किट आप खुद से सॉल्व करोगे। ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। यहाँ से मैंने बनाया एक रजिस्टर और यहाँ से मैंने बनाया एक और रजिस्टर, यहाँ से मैंने बनाया एक रजिस्टर और यहाँ से एक और रजिस्टर। चलिए बताइए टोटल कितने रजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे कितने रजिस्टर्स दिख रहे हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया व्हीटस्टोन ब्रिज हम या तो 5 रजिस्टर में लगाएंगे या तो 6 रजिस्टर में लगाएंगे। अब आप खुद से गेस करके बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। मैं वैल्यूज तब तक लिख लेता हूँ। चलिए क्या लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये? क्या लग रहा है आपको, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? देखते हैं सॉल्व करके, हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। देखते हैं सॉल्व करके। इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए, आपको पता है ना वो कंसेप्ट, इक्विवेलेंट, सॉरी एक इमेजिनरी पोटेंशियल लगाओ। इमेजिनरी पोटेंशियल मैंने लगाया, इस पोटेंशियल पे, यहाँ पे इस टर्मिनल पे करंट यहाँ से फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये पोटेंशियल V पे, तो बताओ ये पोटेंशियल भी V पे होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये पोटेंशियल भी V पे होगा, मतलब इस V पोटेंशियल पे 2 रजिस्टर्स, पहला रजिस्टर 6 ओम, दूसरा रजिस्टर 2 ओम। क्लियर है? मतलब ये दोनों, ये भी V पे और ये भी V पे। ऊपर आएंगे, ये V पे होगा तो ये भी V पे, बीच में कोई रजिस्टर नहीं, तो ये V पे, तो ये भी पोटेंशियल V पे और ये भी पोटेंशियल V पे। चलो ये यहाँ इधर का काम तो सॉल्व हो गया। अब इधर का देखते हैं, ये 0 पे तो ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0 दिख रहा है, बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है। ये भी 0 होगा, जब ये 0 तो इधर आगे बढ़ो 0, इधर से आगे बढ़ो 0। उसके बाद आपको दिख रहा है ये बीच वाला, इसका हमें नहीं पता कि ये क्या है, इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता। तो जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता उसको हम एक इमेजिनरी बाय कन्वेंशन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पोटेंशियल x पर है। अब इस पूरे सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं, ब्रेक करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे पोटेंशियल V, जिसका जो टर्मिनल A है वो पोटेंशियल V पे है, और टर्मिनल B जो है हमारे पास ये पोटेंशियल 0 पे है। V और 0 के बीच में कितना रजिस्टर है सबसे पहले हम देखेंगे। देखो सबसे पहले V और 0 के बीच में, ये भी 0 पे है और ये भी 0 पे, V और 0 के बीच में सबसे पहले 6 ओम दिख रहा है, ये इसे बना लेते हैं, पहले इसे बना लेते हैं। ये V पे है और ये 0 पे, तो ये देखो ये मैंने बनाया 6 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे। चलो ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो, ये भी V और 0 के बीच आ रहा है, V और 0 के बीच आ रहा है ये, तो मैंने यहाँ पे इसे बना लिया, ये रहा, ये है 3 ओम। ठीक है। अब आगे देखते हैं, नीचे में V और बीच में एक X है, ठीक है, बीच में X है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक पॉइंट X। अब देखो V और X के बीच में 2 ओम, V और X के बीच में 2 ओम, V और X के बीच में 8 ओम, 8 ओम और 2 ओम दोनों है, तो हम V और X के बीच में 2 रजिस्टर लगा देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला है 8 ओम और नीचे वाला है 2 ओम, ये रहा 2 ओम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे X और 0 के बीच में 4 ओम ऊपर की तरफ, X और 0 के बीच में 4 ओम ऊपर की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे ये कर देता हूँ, ये ठीक है ना। अब यहाँ नीचे देखिए, ये है X और 0 के बीच 6 ओम, X और 0 के बीच 6 ओम, तो ये रहा आपका 4 ओम
और ये रहा आपका 6 ओम। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके 6 रजिस्टर दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, सीरीज और पैरा लगा दिए व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं। ठीक है, आप गेस कर सकते हो कि 90% केसेस ऐसा हो सकता है, लेकिन बचा जो 10% है वो 10% केसेस इस तरह के क्वेश्चंस निकाल कर लाएंगे आपके लिए। समझ आ गया? ये क्वेश्चन कराने का बस मेरा यही मकसद था, आपको समझाने का। आपको समझ आ जाए कि हाँ, जहाँ भी आप 5 और 6 रजिस्टर देखो समझ नहीं आ रहा, 6 और 5 में सीरीज समझ नहीं आ रहा, पैरेलल समझ नहीं आ रहा, लगा दिए व्हीटस्टोन ब्रिज, जस्ट लगा करके आंसर निकाल कर बैठे हुए आराम से। ऐसा नहीं है। देखिए 10% में इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो, अब यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियरली कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। देखिए ये दोनों पैरेलल में, दोनों को पहले सॉल्व कर लो। ये है 8 1/8, ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट 1/8 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? एलसीएम इज़ 8, ऊपर आ गया 2 प्लस 8 कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 8/10 ओम। देखो क्लियर है ना? 8/10 ओम यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? 8 to the 16, 2 8 the 16, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसका ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगाओगे, इसके प्लेस में आप सिर्फ एक रजिस्टर लगाओगे, इसके प्लेस में, इन दोनों के प्लेस में सिर्फ एक रजिस्टर हम लगाएंगे, और ये होगा आपका 8/10 ओम। क्लियर है? अब 4/6 का चेक करते हैं। 1/4 प्लस 1/6 एलसीएम आएगा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, ये आ गया 10/24। दैट मीन्स इक्विवेलेंट हो जाएगा 24/10, 24/10। दैट मीन्स इसके इन दोनों के प्लेस पे हम लगाएंगे एक रजिस्टर 24/10 ओम का। देखिए सिंप्लीफाई हो गया। अब बीच वाला ये दोनों रजिस्टर है सीरीज़ में, तो 8/10 प्लस 24/10 आ जाएगा 22/10, यही आएगा ना? 8 9 10 12, यस 22/10। तो अब इन दोनों को हटाओ, इसके प्लेस पे एक रजिस्टर सिर्फ लगाइए 22/10। देखिए क्लियर है ना? और इन तीनों को चेक करो पैरेलल में, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 22/10 ऐड कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे 360 का, आप खुद से कर सकते हो। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम ले लो और बनाओ खुद से। तो ये था आज का क्लास आपका, जहां हमने डिस्कस किया है व्हीटस्टोन ब्रिज और कुछ ट्रिक्स हमने डिस्कस किया। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो भी क्वेश्चंस हमने किया है सर्किट से रिलेटेड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, अच्छा क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे, टफ थे, एग्जाम में आने के चांसेस थे, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हमने देखा ट्रिक इसमें किस तरह लगाते हैं, हमने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, हमने देखा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और हमने बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो इसी तरह से आप भी पढ़ाई करते रहिए।